बीमार होना उतनी चिंता की बात नहीं है जितना कि बीमारी के विषय में नहीं जानना। व्यक्ति कई तरह की गलत धारणाएं बना लेता है तथा नहीं चाहते हुए भी उस रोग को जड़ जमाने या अन्य मनोकायिक रोगों को जीवन में स्थान देने लगता है। योग का अभ्यास न केवल एक नियमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा देता है, बल्कि शरीर और मन में हो रहे परिवर्तन के प्रति भी सजगता की वृद्धि करता है। इससे व्यक्ति खुद भी स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर सामान्य रोगों से मुक्त हो सकता है, साथ ही कई रोगों से अपने आप को बचाए रख सकता है। यदि आप अपने आप को और परिवार के अन्य सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज से ही योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रहे, महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यास की शुरुआत में यम नियम को रखा है, पर आपके लिए उनमें से कुछ का पालन भी सफिशिएंट है। नियमों में सबसे पहला अभ्यास है शौच यानी सफाई। सफाई आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार से होनी चाहिए। आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास से पूर्व यह ध्यान रहे कि आपका शरीर स्वच्छ हो, साथ ही जिस वातावरण में आप योगाभ्यास कर रहे हों वह भी साफ सुथरा हो। अन्य यम नियमों के विषय में हम आगे के एपिसोड में चर्चा करते रहेंगे। आज की शुरुआत करते हैं वार्म अप से। आइए आसनों के लिए तैयार करते हैं स्वयं को वार्म अप एक्सरसाइज से। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार से ग्रिप करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को सिर के ऊपर तालू वाले भाग पे रखेंगे। श्वास को लेते हुए दोनों हथेलियों को आकाश की ओर मोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे, कोहनियाँ सीधी करेंगे। जैसे जैसे आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, आपकी एड़ी भी ऊपर की ओर उठेगी। प्रारंभ करें। श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से एड़ी नीचे, हाथ पूर्व स्थिति में। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। श्वास लीजिए, हाथ ऊपर, बॉडी स्ट्रेच। श्वास छोड़िए, सामान्य स्थिति। पुनः श्वास लीजिए, पैरों के अंगूठे से लेकर हाथों तक शरीर की समस्त मांसपेशियों में खिंचाव दें। वापस श्वास छोड़ते हुए लगातार 1 से 10 बार इस क्रिया को करते रहें। पूरा खिंचाव दें पैर के अंगूठे को, हाथों को। वापस श्वास छोड़िए। इस क्रिया से जो भी तनाव, ऐंठन आपके शरीर की मांसपेशियों में हुई है वो दूर होती है, रक्त संचार ठीक होता है। रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, ग्रिप को छोड़ेंगे, हाथ सीधे सामान्य स्थिति में। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड बेंड। धीरे से अपने दाहिने हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, कानों से लगाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधा। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड होंगे, अपनी बाईं साइड झुकेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर आने के बाद श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। सेम मोमेंट लेफ्ट साइड से। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ट्विस्टिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने दाहिने हाथ को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड बैक साइड। श्वास को छोड़ते हुए जो हाथ ऊपर है उसी साइड मुड़ेंगे। दृष्टि रहेगी दाहिने पैर की एड़ी पर।
श्वास को लेते हुए वापस आए, हैंड चेंज, धीरे से लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट हैंड बैक साइड। श्वास को छोड़ते हुए आंखों से लेफ्ट लेग की हील को देखेंगे। श्वास को लेते हुए वापस लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें 1 से 10 बार, 1 to 10 टाइम। कंटिन्यू। दैनिक दिनचर्या में हमारा शरीर आगे पीछे, ऊपर नीचे की तरफ तो गति करता है, लेकिन साइड ट्विस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित मांसपेशियों का पूरा विकास नहीं हो पाता। साइड ट्विस्टिंग हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नी मूवमेंट। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर का गैप रहेगा। दोनों हाथ कमर पे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को बेंड करेंगे। श्वास को लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे। लगातार 1 से 10 बार इस क्रिया को करते रहें। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नी जॉइंट, घुटनों का व्यायाम। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। धीरे से दाहिने पैर का पंजा बाहर की ओर रखें और बाएं पैर के पंजे को भी भीतर की ओर मोड़ें। घुटने को आगे की ओर गति देते हुए मूवमेंट दें। अप, डाउन, अप, डाउन। लगातार इस प्रक्रिया को 5 बार करें। ध्यान रहे बैलेंस को बनाए रखें, दृष्टि एक बिंदु पर एकाग्र रहे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, केवल घुटने वाला भाग गति में होगा। 5 बार करने के पश्चात डायरेक्शन चेंज, धीरे से पैर सीधे, बाएं पैर के पंजे को मोड़ें, दाएं पैर का पंजा भीतर की ओर। प्रारंभ करें। 1 2 3 4। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। जॉइंट मूवमेंट, नी जॉइंट का मूवमेंट होने के पश्चात धीरे से सीधे होंगे। दोनों पैरों के बीच के फासले को कम करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंकल मूवमेंट। दाहिने पैर के पंजे को आगे की तरफ लाएं। इसमें गति देंगे ऊपर नीचे। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ कमर पर होंगे। श्वास लेते और छोड़ते समय पैर की गति का ध्यान रहे। श्वास ले रहे हैं, पंजा पीछे, श्वास छोड़ रहे हैं, पंजा आगे। 5 बार करने के पश्चात मूवमेंट चेंज, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। इसके पश्चात पूरे पंजे को घुमाएंगे, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट चेंज। रिलैक्स। लेग चेंज। पंजा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर नीचे। श्वास लेते हुए पंजा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। 5 बार इस प्रक्रिया को करने के पश्चात मूवमेंट चेंज, राइट, लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। मोमेंट चेंज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरे पैर के पंजे को घुमाएंगे। मोमेंट चेंज। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। श्वास प्रश्वास की गति के साथ पंजा ऊपर जाएगा, श्वास अंदर लेंगे, पंजा नीचे जाएगा, श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स। ढीला छोड़ें पूरा शरीर, हाथ ढीले, आंखें बंद। ब्रीथ नॉर्मल। रिलीज रिलैक्सेशन। आसन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अस धातु से हुई है, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, एक शारीरिक स्थिति और दूसरा बैठने का स्थान। घेरण मुनि ने 84 लाख आसनों में से 32 आसनों को श्रेष्ठ माना। उनमें से एक है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम यानी पीठ वाला भाग, हमारे शरीर के पिछला भाग, और तान मतलब तानना। इस आसन के अभ्यास में हम अपने शरीर के पीछे वाले भाग को ऊपर की ओर तानते हैं, इसीलिए इस आसन का नाम पश्चिमोत्तान आसन रखा गया। यह आसन कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और डायबिटीज़, साथ ही किडनी संबंधी रोग, लीवर संबंधी रोग और मासिक धर्म संबंधी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे झुकते समय हमारे लीवर, किडनी और पैनक्रियाज इससे प्रभावित होते हैं, जिससे इनसे संबंधित रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ सावधानी हमें इसमें रखनी पड़ती है। रक्तचाप, हृदय रोगी, स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी, साइटिका और स्लिप डिस्क वाले रोगी इसका अभ्यास न करें। साथ ही हमें ये और ध्यान देना होता है कि मोटापे से ग्रसित रोगी इसे झटके से ना करें। आइए अब हम आपको बताते हैं पश्चिमोत्तान आसन की विधि। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में आएं। आपके दोनों पैर सीधे सामने की ओर रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियां आपकी थाइस के अगल बगल रहेंगी। कमर, गर्दन सीधी, नज़रें सामने की ओर एक बिंदु पर एकाग्र। श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को उठाकर घुटनों के ऊपर रखेंगे। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को सिर के ऊपर लाएंगे। खींचेंगे दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर की ओर, कमर को खींचेंगे ऊपर की ओर। पूरी स्पाइनल कॉर्ड पूरे खिंचाव के साथ तनी रहेगी। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर गति दें। प्रयास करें दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने का। प्रयास करें माथे को घुटनों से लगाने का। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहेगी। पश्चिमोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति में आने के पश्चात आपकी श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। ध्यान रहे आपके दोनों पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। यदि आपका माथा घुटनों से आगे आता है तो कोई बात नहीं, आने दें। क्षमतानुसार रुकने के पश्चात पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों से पैर के अंगूठों की ग्रिप को छोड़ें। हाथों को सीधा करें। श्वास को भरते हुए कमर को सीधा करें। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। ध्यान रहे आपके दोनों हाथ कानों से लगे रहेंगे। कोहनियाँ सीधी रहेंगी। सीधे आने के पश्चात श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, घुटनों के ऊपर रखें। विश्राम की स्थिति। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को बटक्स के पास लाएं। विश्राम करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप लें। ढीला छोड़ें दोनों पैरों को। दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के पीछे की ओर ले जाएं। शरीर का भार हथेलियों पे छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें। कमर पे जो खिंचाव आपने दिया उसे ढीला छोड़ें। गर्दन को एक साइड झुका दें। आंखें बंद रखें। सामान्य करें।
श्वास प्रश्वास को। पूरा शरीर ढीला, शरीर की समस्त मांसपेशियां ढीली। महसूस करें उत्पन्न हुए परिवर्तन को। आपको शरीर में जहाँ भी जैसा भी खिंचाव हुआ है कम करने का प्रयास करें। ढीला छोड़ें शरीर। घुटनों के नीचे वाले भाग पर, थाइस के नीचे वाले भाग पर, कमर पे, जहाँ पर भी जैसा भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। कम करने का प्रयास करें। विश्राम की स्थिति, रिलीज, रिलैक्सेशन। तमाम चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि तनाव हमारे 90% रोगों की जड़ है। इसकी वजह से ही विभिन्न प्रकार के मानसिक तथा मनोकायिक रोगों का हमारे मन में या शरीर में स्थान मिलता है। यह एक ऐसी समस्या है, या यूं कहें कि हमारी मानसिक स्थिति है, जिसकी उपस्थिति हमारे मन में जाने अनजाने में हो ही जाती है। और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक स्ट्रेस का हमारे जीवन में समावेश आवश्यक भी है। बगैर स्ट्रेस के हम अकर्मण्य हो जाते हैं। पर यह स्ट्रेस अधिक मात्रा में होना और निरंतरता में होना हानिकारक ही नहीं, खतरनाक भी है, क्योंकि इसके बाद ही मनोकायिक रोगों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो इसके पीछे लगी होती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस और ना जाने क्या क्या। ये सभी बीमारी स्ट्रेस की वजह से ही होती है। आइए स्ट्रेस के विषय में तथा उसके योग के माध्यम से उपचार के विषय में आपको विस्तार से बताते हैं। स्ट्रेस, जैसा कि हमने आपको बताया, एक मानसिक स्थिति या मानसिक दबाव की स्थिति है जो कमोबेश सबके जीवन में होती है। इसके दो पहलू हैं। पहला यूस्ट्रेस, दूसरा है डिस्ट्रेस। यह फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म क्या है? जैसे आपके सामने कोई समस्या आ गई, चलते चलते रास्ते में सांप आ गया, तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, या तो आप भागें या सामना करें। जब आप भागते हैं तो उसे कहते हैं फ्लाइट, या जब उसका सामना करते हैं तो यह है फाइट। किसी भी समस्या से जब तक आप लड़ने की स्थिति में होते हैं तब तक यह मानसिक स्थिति यूस्ट्रेस की कहलाती है, और जब आप उससे भागने, घबराने लगते हैं तो यही स्थिति डिस्ट्रेस की होती है, और यही कई सारी समस्याओं का कारण बनती है। अब हम आपको इसके बायोमैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। जैसे ही यह स्ट्रेस की स्थिति बनती है, हमारे ब्रेन को यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तभी हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होकर न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस के माध्यम से एंडोक्राइनल सिस्टम्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इसके माध्यम से किडनी के ऊपर के हिस्से पर पाया जाने वाला एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव होकर एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन एवं कॉर्टिसोल आदि कई हार्मोन का स्राव शुरू कर देते हैं। ये हार्मोन्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके माइक्रो यूनिट की उपस्थिति ही हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज करके रख देते हैं। इन चेंजेज को कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे श्वास की गति बढ़ जाती है, रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे हार्ट बीट, पल्स रेट बढ़ जाता है। पूरी बॉडी में तेजी से रक्त संचार होने के लिए शीघ्र ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, पसीना बाहर आने लगता है। ये सारे सिम्टम्स कुछ ही सेकेंडों में दिखाई पड़ने लगते हैं। यदि स्ट्रेस का स्तर थोड़ी देर के लिए और तीव्र हो तब तो यह सब कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है, पर यह स्तर यदि धीमा है और निरंतरता बनी हुई है तो यह लंबे समय के पश्चात किसी अन्य बीमारी के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि यह अल्टर स्थिति न केवल बाह्य स्तर पर परिवर्तन लाती है बल्कि अंदर के ऑर्गन्स भी अपने कार्य नॉर्मल वे में नहीं कर पाते, जैसे बॉवेल मूवमेंट स्लो हो जाना, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन
कम हो जाना आदि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बाधित होने से शरीर का रोगी और कमजोर हो जाना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में ही व्यक्ति अन्य स्टिमुलस जैसे शराब, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों का सेवन शुरू कर देता है, जो सामान्यतया ब्रेन को स्ट्रेस से कुछ देर के लिए तो मुक्त कर देता है, पर उसके सेवन के बैड इफेक्ट से व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। योग का अभ्यास अन्य स्टिमुलस के माध्यम से ब्रेन को आराम देने की तुलना में परमानेंट स्ट्रेस से व्यक्ति को मुक्त कराने का प्रयास करता है। इसके लिए कुछ चुने हुए योगासन, प्राणायाम, ध्यान एवं योग निद्रा का अभ्यास उपयोगी होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, सूर्य नमस्कार एवं शवासन कुछ ऐसे आसनों का क्रम है जो मांसपेशियों को एवं ब्रेन सेल्स को आराम पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास मनुष्य को नई ऊर्जा एवं उत्साह देता है। इसलिए भ्रामरी, उज्जयी, शीतली एवं शीतकारी ऐसे अभ्यास हैं जिससे आराम मिलता है। इसके अलावा ध्यान एवं योग निद्रा का अभ्यास तनाव प्रबंधन हेतु सटीक एवं कारगर अभ्यास हैं। इनके ऊपर कई शोध एवं अनुसंधान हो चुके हैं जो एक सार्थक परिणाम की पुष्टि करते हैं। इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में भी आपको बताते रहेंगे। हठयोग के ग्रंथों में प्राण को विशेष महत्व दिया गया है। शरीर में प्राण की कमी से ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्राण वायु का शुद्ध और सात्विक अंश है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इसे अपने शरीर के भीतर धारण करते हैं उस प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम, अर्थात प्राणों का विस्तार। हठयोग के ग्रंथों में अनेक प्रकार के प्राणायामों का वर्णन हमें मिलता है। उनमें से एक है सूर्यभेदी प्राणायाम, जिसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। सूर्य नाड़ी का यानी दाहिने नासिका छिद्र का बार बार भेदन होने के कारण इस प्राणायाम को सूर्यभेदी प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम मोटापा, गठिया, डायबिटीज़, अस्थमा जैसे रोगों में विशेष लाभकारी होता है। हमें एक सावधानी इसके साथ एक और बरतनी पड़ती है कि हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वाले रोगी इसका अभ्यास कुंभक के साथ न करें। आइए अब हम आपको सूर्यभेदी प्राणायाम की विधि के बारे में बताते हैं। इस प्राणायाम को दो तरीके से किया जाता है, एक कुंभक के सहित, दूसरा बिना कुंभक के। आइए हम आपको बताते हैं बिना कुंभक के इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठें, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या पद्मासन, अन्यथा आप सुखासन की स्थिति भी ले सकते हैं। सबसे पहले बाएं हाथ से बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, जिसमें आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठा दोनों के पोर आपस में मिले रहेंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। दाहिने हाथ से बनाएंगे प्रणव मुद्रा, जिसमें तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली भीतर की ओर मुड़ेगी और अनामिका, कनिष्ठिका तथा अंगूठा बाहर की ओर रहेगा। धीरे से दाहिने हाथ को उठाकर नासिका के अग्रभाग की ओर लाएं। दोनों उंगलियों को बाएं नासिका छिद्र में रखें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। श्वास लेने के पश्चात दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। पुनः लगातार इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। पुनः श्वास दाहिने नासिका छिद्र से लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से निकालेंगे। इस प्रकार बिना कुंभक के सूर्यभेदी प्राणायाम किया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुंभक के सहित इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। ध्यानात्मक स्थिति में आने के पश्चात बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा आपने बनाई, दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा। जिस हाथ से आपने प्रणव मुद्रा बनाई है नासिका के अग्रभाग में लाएं। बाएं नासिका छिद्र को उंगलियों की सहायता से बंद करें।
दाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर लेंगे। भीतर लेने के पश्चात श्वास को भीतर ही रोकेंगे। अंगूठे की सहायता से दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और लगाएंगे जालंधर बंद, जिसमें आपकी चिन आपके कंठकूप से लगेगी। श्वास को भीतर रोकने के पश्चात धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ सूर्यभेदी प्राणायाम का, कुंभक और जालंधर बंद के साथ। इस प्रक्रिया को लगातार इसी क्रम से करते रहें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को भीतर लें, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। ये अभ्यास 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास के क्रम में ध्यान रहे, जितनी श्वास आप ले रहे हैं उतनी ही रोकेंगे, उतनी ही छोड़ेंगे। 1:1:1 का अनुपात आप मेंटेन रखेंगे। इस क्रम में दृढ़ता हो जाने के पश्चात 1:4:2 का रेशियो में आप आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे।